आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संविधान संशोधन। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान समय के साथ कैसे बदलता और अपडेट होता है। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या है। अमेंडमेंट का अर्थ है संविधान में फॉर्मल चेंज करना, यानी किसी प्रावधान को जोड़ना, हटाना या संशोधित करना। संविधान में संशोधन इसलिए किया जाता है ताकि नए समय की जरूरतों के अनुसार संविधान को अपडेट किया जा सके, लीगल गैप्स हटाए जा सकें और गवर्नेंस को मजबूत बनाया जा सके। इसी कारण भारतीय संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब सवाल आता है, संविधान संशोधन की पावर किसके पास है? ये पावर दी गई है आर्टिकल 368 के तहत। इसके अनुसार पार्लियामेंट संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पार्लियामेंट संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। अब जानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट। इसमें संशोधन सामान्य कानून की तरह पास होता, जैसे नए राज्य बनाना, सैलरी अलाउंस से जुड़े विषय या सिटीजनशिप शेड्यूल्स। दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट। इसमें दो शर्तें जरूरी होती हैं। पहली, टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी सपोर्ट और दूसरी प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स का 2/3 सपोर्ट। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। इसमें पार्लियामेंट के साथ साथ कम से कम 50% स्टेट्स की मंजूरी भी जरूरी होती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पावर्स जैसे मामलों में लागू होता है। अब भारतीय संशोधन प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये फ्लेक्सिबल और रिजिड का मिक्स है, यानी कुछ संशोधन आसान है और कुछ कठिन। इसमें जुडिशियल रिव्यू भी मौजूद है और फेडरल प्रिंसिपल्स को स्टेट रेटिफिकेशन द्वारा सुरक्षित किया गया है। अब आते हैं लैंडमार्क अमेंडमेंट्स पर। एक स्टोन अमेंडमेंट 1951 ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और लैंड रिफॉर्म को सुरक्षा दी। 7 TH अमेंडमेंट 1956 ने स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया। 24 TH और 25 TH अमेंडमेंट 1971 ने फंडामेंटल राइट्स और राइट टू प्रॉपर्टी में बदलाव किया। 42 ND अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए और फंडामेंटल ड्यूटीज आईं। 44 TH अमेंडमेंट 1978 ने इमरजेंसी सेफगार्ड मजबूत किए और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया। 52 ND अमेंडमेंट 1985 ने एंटी डिफेक्शन लॉ दिया। 61 स्टोन अमेंडमेंट 1988 ने वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दी। 73 RD और 74 TH अमेंडमेंट 1992 ने पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। 86 TH अमेंडमेंट 2002 ने राइट टू एजुकेशन यानी आर्टिकल 21A दिया। 101 स्टोन अमेंडमेंट 2016 ने GST लागू किया और 103 RD अमेंडमेंट 2019 ने EWS रिजर्वेशन दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो केशवानंद भारती केस 1973 से आया। इसके अनुसार पार्लियामेंट संविधान की आत्मा जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और जुडिशियल रिव्यू को खत्म नहीं कर सकती। कंक्लूजन, आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान को समय के अनुसार अपडेट करते हैं, जबकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसकी डेमोक्रेटिक और फेडरल आत्मा की रक्षा करता है।